तमिलनाडु की राजनीति में आए विजय युग को अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि उनकी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मद्रास हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की नींद उड़ा दी है। तिरुपत्तूर से महज 1 वोट के अंतर से जीते विधायक श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा जाने पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब बुधवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले विजय की गणित बिगड़ती नजर आ रही है। 4 मई 2026 के नतीजों में टीवीके के श्रीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले और डीएमके के दिग्गज नेता के.आर. पेरिया करुप्पन को 83,374 वोट मिले थे। लेकिन पेरिया करुप्पन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि उनका एक पोस्टल बैलेट गलती से दूसरे जिले भेज दिया गया और वहां उसे खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, ईवीएम के आंकड़ों और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज डेटा में भी 18 वोटों का अंतर मिला है। जस्टिस विक्टोरिया गौरी और एन सेंथिल कुमार की पीठ ने माना कि पहली नजर में मामला गड़बड़ लग रहा है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सेतुपति के वोटिंग अधिकार छीन लिए हैं। अब वे विधानसभा में न तो विश्वास मत में हिस्सा ले पाएंगे और न ही किसी कार्रवाई में। कोर्ट ने चुनाव आयोग को तिरुपत्तूर के सभी दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और खारिज पोस्टल बैंक को तुरंत सील करने के निर्देश भी दिए हैं। अब जरा समीकरण समझिए। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। टीवीके गठबंधन के पास फिलहाल 120 विधायक हैं, लेकिन श्रीनिवास सेतुपति पर रोक के बाद यह आंकड़ा प्रभावी रूप से 119 रह गया है। बुधवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में अगर गठबंधन के सिर्फ 2 विधायक भी इधर उधर हुए तो विजय की सरकार गिर सकती है। यही वजह है कि विजय के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। हाईकोर्ट के झटके के बाद टीवीके तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का तर्क है कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजे के बाद विधायक को बिना किसी ठोस न्यायिक निर्णय से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं टीएमके का कहना है कि वो केवल निष्पक्षता चाहते हैं कि और अगर गिनती में गड़बड़ी है तो जनता का सही प्रतिनिधि सामने आना चाहिए। ये मामला साबित करता है कि लोकतंत्र में 1 वोट की अहमियत क्या होती है। 1 वोट ने न सिर्फ दोनों नेताओं की किस्मत बदली बल्कि राज्य की सत्ता को भी खतरे में डाल दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट से विजय को राहत मिलेगी या फ्लोर टेस्ट में कुछ और ही करिश्मा होगा? तमिलनाडु की नजरें बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம்பியல்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும்। तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही एक नए युग की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं रही। शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही विवादों का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कहीं गीतों के प्रोटोकॉल पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं विधानसभा के भीतर सनातन के उन्मूलन के नारे गूंज रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। विवाद की जड़ में वो क्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में गीत बजाए गए। परंपरा के उलट सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन और अंत में तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाजथू बजा। टीवी के नेता अर्जुन माधव ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना है कि तमिलनाडु की परंपरा के अनुसार राज्य गीत हमेशा सर्वप्रथम बजाया जाना चाहिए। टीवी के नेता और मंत्री आधव अर्जुन ने साफ किया है कि उनकी सरकार इस नए क्रम से सहमत नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि जब राज्यपाल कार्यालय से इस तरह का विरोध जताया गया तो जवाब मिला कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एक नए परिपत्र के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य थे। अर्जुन ने हुंकार भरते हुए कहा कि भविष्य में इस नई प्रथा को नहीं माना जाएगा और पुरानी परंपरा यानी राज्य गीत पहले और उसके बाद राष्ट्रगान अंत में ही जारी रहेगी। अभी गीतों का विवाद थमा ही नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में सनातन धर्म पर बयान देकर आग में घी डाल दिया। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में अपने 2023 के विवादित बयान को दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि वो सनातन जो लोगों को विभाजित करता है उसका समूल नाश होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिलनाडु का राजगीत सबसे पहले गाया जाए। எங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னா, பாஜக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மேற்கு வங்க மாநிலத்துல பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியின் போது வந்தே மாதரம் பாட்டு பாடப்படல.
ஆனா இங்க தமிழ்நாட்டுல அது பாடப்பட்டிருக்கு. மேற்கு வங்கத்துல இன்னைக்கு யாரு ஆளுநரா போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு உங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் இங்க ஆளுநரா இருந்தப்போ தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முன்னாடி தேசிய கீதம் பாடணும்னு பேரவையினுடைய மரபையே மாத்த சொன்னவர் தான் இன்னைக்கு மேற்கு வங்கத்துல ஆளுநரா இருக்கிறார். தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். जब उदयनिधि ये कह रहे थे तब सीएम विजय ठीक उनके सामने बैठे थे। बता दें, उदयनिधि ने पहले भी सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू और कोरोना से की थी, जिस पर देश भर में बवाल हुआ था। उदयनिधि यही नहीं रुके, उन्होंने पुराने कॉलेज कनेक्शन का हवाला देते हुए विजय को सुझाव भी दिए। लेकिन सनातन पर उनके अड़ियल रुख ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को फिर से सड़कों पर उतरने का मौका दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रहा है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वैचारिक युद्ध भी तेज हो गया है। एक तरफ परंपरा और स्वाभिमान की दुहाई है, तो दूसरी तरफ धर्म और राजनीति का पुराना टकराव। क्या मुख्यमंत्री जोसेफ विजय इन विवादों के बीच अपनी विजय बरकरार रख पाएंगे, या फिर तमिलनाडु की राजनीति इस तरह के विवादों के भंवर में फंसी रहेगी? முக்கியமா நான் நன்றி சொல்லணும். அது இந்த விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா நண்பி. तमिल फिल्मों के एक्शन स्टार अब राजनीति में भी एकदम वैसे ही साबित हो रहे हैं। श्री जोसेफ विजय जैसे ही तमिलनाडु के सीएम बने, वैसे ही ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने पहले 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए एक अलग टास्क फोर्स जैसे फैसले लिए ही थे कि अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री विजय ने सत्ता संभालने के बाद शिक्षा संस्थानों और धार्मिक स्थलों की गरिमा को बहाल करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी सरकारी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं। विजय ने इस फैसले को लागू करने के लिए केवल 2 हफ्ते का समय दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई दुकान इस दायरे में चालू पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे बच्चों का भविष्य शराब की दुकानों के सामने से गुजरते हुए खराब नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिरों और श्रद्धा के केंद्रों के पास नशे का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राज्य के फंड या फिर राजस्व को बढ़ाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। इस फैसले के बाद राज्य के किसी भी स्कूल, कॉलेज के बाहर 500 मीटर तक कोई भी शराब नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि विजय ने सीएम बनने के बाद अपने पहले ही दिन कई बड़े फैसलों पर दस्तखत किए और आम आदमी को महंगाई से राहत देते हुए विजय ने राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया।